अमेरिका ने 72 घंटों में दूसरी बार डिफेंसिव स्ट्राइक के नाम पर ईरान पर हमला किया है और इसके जवाब में ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस अल सलेम को मिसाइलों से दहला दिया है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर ट्रंप ने फिर से हमला किया तो खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को कोई बचा नहीं पाएगा। उधर ईरान से हमदर्दी दिखा रहे ओमान को ट्रंप ने उड़ा डालने की धमकी भी दी है। Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. बहुत जल्द ईरान का काम खत्म कर दूंगा। ओमान अगर अकड़ दिखाएगा तो उड़ा दूंगा। जब ट्रंप की धमकी से काम नहीं बना तो अमेरिका ने धमाके शुरू कर दिए। धमाके भी विनाशकारी, मिसाइलों के, बमों के, किलर ड्रोन के, सुपर पावर के हथियारों से जब हमला होता है तो ऐसे दृश्य दिखते हैं। हर तरफ आग, हर तरफ बारूद, हर तरफ खौफ। अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन मार डाले। अमेरिका ने ईरान के जिस बंदर अब्बास पोर्ट से ड्रोन उड़े थे उसे भी तबाह कर डाला है। अमेरिका ने ईरान की तरह ओमान को उड़ा डालने की धमकी दे दी है। 72 घंटों में दूसरी बार ईरान पर ट्रंप ने हमला कर दिया है। पहली बार तो ईरान शांत रहा, लेकिन दूसरी बार ऐसा करारा जवाब दे रहा है कि अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। ईरान ने रात 1:30 बजे हमले का जवाब देने में सिर्फ 4 घंटे लिए। ईरान ने ट्रंप के उसी सैन्य अड्डे को मिसाइलों से दहलाया जहां से हमला किया गया। कुवैत में अमेरिका का अली अल सलेम सैन्य अड्डा। ट्रंप की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर भयानक जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज के मुताबिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सबसे पहले कुवैत के अल सलेम बेस पर मिसाइलों की बौछार की। ईरान ने जवाबी हमला करने के बाद धमकी दी कि अगर अमेरिका युद्ध भड़काएगा तो खाड़ी में उसके किसी भी सैन्य अड्डे को सलामत नहीं रहने देंगे। रिवोल्यूशनरी लड़ाकों ने अल सलेम बेस पर हमलों का बारूदी ट्रेलर रिलीज किया है। تجاوز در ساعت 4:50 بامداد هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هوش हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान अमेरिका में टकराव उस वक्त शुरू हुआ जब अमेरिकी तेल टैंकरों पर ईरान ने ड्रोन दाग दिए। ईरान के 4 ड्रोन जब तेल टैंकर के करीब मंडराने लगे तो उन्हें यूएस नेवी ने मार गिराया। इसके बाद कुवैत के अल सलेम बेस से अमेरिकी जंगी जेटों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। अल सलेम बेस से उड़े जंगी जेटों ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट सिटी में बमबारी की। अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरानी ड्रोन लॉन्चर बेस को बमों से पाट दिया। फिर ईरान ने पलटवार में अमेरिकी बेस और कुवैत को सबक सिखाना शुरू कर दिया। कुवैत के दावों के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के कई मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया। लेकिन अल सलेम अड्डा ईरानी मिसाइलों के बारूद से झुलस गया, जिससे भड़के ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान अब समझौता नहीं करेगा तो उसका काम खत्म कर देंगे। Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. ट्रंप का मूड ईरान ने बहुत ज्यादा खराब कर रखा है। असल में हॉर्मुज़ में ईरान ने स्मार्ट कंट्रोल चेक पोस्ट बनाना शुरू कर दिया है। स्मार्ट कंट्रोल चेक पोस्ट से ईरान ये मैसेज दे रहा है कि तेल गलियारा सभी के लिए खुला है। हालांकि ऑयल रूट की निगरानी और कंट्रोल रिवोल्यूशनरी लड़ाके ही कर रहे हैं। ईरान ने दावा किया
कि फिलहाल हॉर्मुज से गुजरने के लिए कोई टोल नहीं लिया गया है। हालांकि बिना उनकी इजाजत के किसी जहाज की आवाजाही नहीं हो पाएगी। ईरान ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में कम से कम 25 जहाज उसके स्मार्ट कंट्रोल से होकर हॉर्मुज से गुजरे हैं। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी ओमान के मस्कट तट के पास धमाके ने युद्ध को भड़का दिया। ओमान के मस्कट से 111 किलोमीटर दूर एक तेल टैंकर में जबरदस्त विस्फोट हुआ। इसके कुछ ही देर बाद अमेरिकी तेल जहाज पर ड्रोन हमले का अलर्ट मिला। फिर हालात बिगड़ते चले गए। अब ईरान के टारगेट पर अमेरिका, इजराइल और कुवैत हैं। तो फिर अमेरिका ने ईरान के साथ ओमान को भी उड़ा डालने की धमकी दे दी है। ओमान अमेरिका का सबसे करीबी और खाड़ी में सबसे पुराना सहयोगी है। ओमान ने ही अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। लेकिन हॉर्मुज पर ईरान ओमान के बीच में बढ़ी नजदीकियों ने अब ट्रंप का माथा गर्म कर दिया है। ईरान अगर ओमान से हाथ मिला लेता है तो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस फॉर सर्विस, पायलटिंग फीस और वसूली की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। खाड़ी के ज्यादातर देश हॉर्मुज में टोल वसूली के खिलाफ हैं, जबकि ओमान अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है। ओमान के विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि ट्रंप का फॉरेन पॉलिसी पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिससे बढ़ के ट्रंप ने ओमान को ईरान की तरह तबाह कर डालने की धमकी दे दी। अमेरिकी विदेश विभाग ने ओमान के बारे में ट्रंप की धमकी का वीडियो क्लिप भी पोस्ट किया है।